अस्सलामु अलैकुम नाजरीन मोहम्मद बिन कासिम अभी कैद खाने में था और उसने कुबला को दरोगा कैद खाना मुकर्रर कर दिया। क्या यहाँ ऐसे और भी बेगुनाह कैदी हैं? मोहम्मद बिन कासिम ने कुबला से पूछा। जिस मुल्क का हुक्मरान सच सुनना पसंद न करता हो उस मुल्क के कैद खाने सच बोलने वालों से भरे हुए होते हैं। कुबला ने जवाब दिया, यहाँ कई बेगुनाह होंगे, ये फैसला तुम खुद करो कुबला। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, जिन्हें बेगुनाह समझते हो उन्हें रिहा कर दो और जो मुजरिम हैं उनको सजाएं दो। अगर जुर्म की निस्बत ज़्यादा है तो कम कर दो। अब इस्लामी अदल व इंसाफ के असूल चलेंगे। अरब के जिन कैदियों को रिहा कराया गया था उनके मुतालिक मोहम्मद बिन कासिम ने हुक्म दिया कि उन्हें फ़ौरन कश्तियों में अरब को भेज दिया जाए। उसने इन कैदियों के साथ बहुत बातें की। तुम अल्लाह ताला का शुक्र सिर्फ इस पर ना बजा लो कि तुम उस कैद खाने से जिंदा और सलामत निकल आए हो जिससे तुम जैसे कैदी जिंदा नहीं निकला करते, बल्कि अल्लाह ताला ने तुम्हें बड़ी सआदत बख्शी है। मोहम्मद बिन कासिम ने कैदियों से कहा, तुम यहाँ कैद ना होते तो मैं यहाँ ना आता। मैं यहाँ आ गया हूँ तो मैं इस कुफ्रिस्तान के गोशे गोशे में इस्लाम का नूर फैलाऊंगा। तुम्हारी कैद ने मेरे लिए नहीं इस्लाम के रास्ते खोल दिए हैं। इस मुल्क की तारीख में जब यहाँ इस्लाम की आमद का जिक्र आएगा तो इस्लाम से पहले तुम्हारा जिक्र होगा। सिंध की फतह के साथ तुम्हारा जिक्र होगा। तुमने कैद की जो अजियत बर्दाश्त की है अल्लाह ताला तुम्हें इसका अजर देगा। दुआ करते रहना कि मैं जो अज़म लेकर आया हूँ वो पूरा कर सकूँ। तुम्हारी रिहाई पर ही मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ, मेरा काम अब शुरू हुआ है। कैदी दुआएं देते रुखसत हुए। दीबल का हिंदू हाकिम भाग गया था। उसे बहुत ढूंढा गया, घर घर देखा गया, उसका सुराग ना मिला। वो नेरून पहुंच गया था। उसे नेरून में ही पनाह मिल सकती थी। वो अरोड़ में राजा दाहर के पास जाता तो दाहर उसे शिकस्त और अपनी फौज को छोड़कर भाग आने के जुर्म में कत्ल करा देता। उसे मालूम था कि नेरून का हाकिम सुंदर शमनी अमन पसंद आदमी है। दाहर को जब इतला मिली कि देवल पर मुसलमानों का कब्जा हो गया है तो वो सही मैनू में आग बगोला बन गया। कोई भी उसके सामने नहीं जाता था। ऐसी जुर्रत उसका दानिशमंद वजीर बधीमन ही कर सकता था। वो अंदर चला गया। क्या लेने आए हो? राजा दाहर ने गरज कर बधीमन से कहा। कहाँ गई तुम्हारी दानिशमंदी? महाराज, बधीमन ने कहा, हमारी फौज ने अरब के हमला आवरों को 2 बार शिकस्त दी थी। इससे हमारी फौज ने यह समझ लिया था कि उसे किसी मैदान में शिकस्त तो हो ही नहीं सकती। हमारी फौज पर फतह का नशा सवार हो गया था। मुसलमानों के दबाव को हमारे सिपाही बर्दाश्त न कर सके। मुझे बताया गया है कि देवल का झंडा गिर पड़ा था। राजा दाहर ने कहा, अरब के उन मुसलमानों ने मंदिर के गुंबद पर पत्थर फेंके थे। गुंबद टूटा तो झंडा गिर पड़ा। हमारी किस्मत उस झंडे के साथ वाबस्ता है। अगर वहां उससे 4 गुना ज्यादा फौज होती तो वो भी भाग जाती। मैं देवल के हाकिम को और वहां के फौजी हाकिम को भी जिंदा रहने का हक नहीं दे सकता। मालूम नहीं वो कहाँ है। महाराज को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। बधीमन ने कहा, उन्हें जिंदा रहने दें और उन्हें शर्मिसार करें। वो कोशिश करेंगे और अगली लड़ाई में अपने चेहरों से शिकस्त का दाग धो डालेंगे। लेकिन यह भी हो सकता है महाराज, अगर उनके दिलों पर यह दहशत तारी रही कि देवल का झंडा गिर पड़ा था इसलिए उन पर देवताओं का कहर गिरता रहेगा तो वो हर मैदान में शिकस्त खाएंगे। बधीमन, तुम दानिशमंद हो। दाहर ने कहा, तुम में मुझसे ज्यादा अकल हो सकती है, लेकिन मेरा ये अहद सुन लो कि सिंध में इस्लाम नहीं आएगा। वो तो आ गया है महाराज। बधीमन ने कहा, महाराज ने पहले ही इस्लाम को अपनी पनाह में ले रखा है। जिन अरबों को महाराज ने अपने सय और शफकत में रखा हुआ है वो हमारे नहीं अपने मजहब के लोगों के हमदर्द हैं। क्या महाराज ने सोचा है कि मुसलमानों के सलार को किसने बताया था कि इस झंडे को गिरा दो तो दीबल वालों के पांव तले से जमीन निकल जाएगी? शहर के दरवाजे बंद थे, अंदर से बाहर कोई नहीं गया। ये एक राज था जो उन अरबों ने हमला आवर सलार को दिया है जिन्हें हमने मकरान में आबाद कर रखा है। उनके खिलाफ अब मैं क्या कर सकता हूँ? महाराज, बधीमन ने कहा, उन्हें अपना दोस्त बनाने की कोशिश करें, उनसे एक राज लेने की कोशिश करें। उनसे पूछें कि मंजनीक किस तरह बनाई जाती है। हो सकता है उनमें मंजनीक बनाने वाले 1-2 कारीगर हों। अगर हमें 10-12 मंजनीकें मिल जाएं तो हम मुसलमानों की फौज के पड़ाव पर रात के वक्त पत्थर और आग के गोले बरसाएंगे। जब उनकी फौज एक जगह से कूच करेगी तो हम उन्हें अगले पड़ाव तक नहीं पहुंचने देंगे। ये राज तुम हासिल करने की कोशिश करो। राजा दाहर ने कहा, अगर उनमें से कोई कारीगर ना मिले तो उनमें से ऐसे आदमी तैयार करो जो अरब की फौज में उनके वफादार बनकर शामिल हो जाएं और मंजनीकों को अच्छी तरह देख लें कि इसकी साख्त क्या है और किस लकड़ी से बनती है। मैं मंजनीकें बनाने वाले को इतना इनाम दूंगा जो उसकी 7 पुश्तों में ख़त्म नहीं होगा। दीबल की शिकस्त राजा दाहर के लिए मामूली चोट नहीं थी और वो कोई ऐसा अनाड़ी भी नहीं था
कि वजीर के मशवरे के बगैर कुछ सोच ही ना सकता। वो तजर्बेकार और अय्यार किस्म का जंगजू था। हिंदू मत के सिवा किसी और मजहब का नाम सुनना भी गवारा नहीं करता था। उसके वजीर, उसकी फौज के सलार और मुशीरों और पंडितों तक को मालूम नहीं होता था कि दूसरे ही लम्हे वो कैसी खौफनाक कार्रवाई का हुक्म दे दे। वो शिकस्त खाने वाले फौजी अफसरों को बख्शने वाला नहीं था। उसने बधीमन को रुखसत कर दिया और कमरे के दरवाजे बंद करके तन्हाई में बैठ गया। उसके दरबारी और हाकिम वगैरह बाहर खड़े एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। उन्हें मालूम था कि राजा आग उगलने वाला पहाड़ है। अगर ये फट पड़ा तो मालूम नहीं किस किस को भस्म कर डालेगा। बहुत देर बाद उसके कमरे का दरवाजा खुला और उसने हुक्म दिया कि जय सिन्हा को फौरन बुलाया जाए। जय सिन्हा राजा दाहर का अपना बड़ा बेटा था, जो किसी दूसरी बीवी में से था। उसने अपनी सगी बहन को भी बीवी बना रखा था, लेकिन कहता था कि वो उसकी बहन है। जय सिन्हा सिंध की फौज में सलार था, जिसे फौजी हाकिम कहा जाता था। जिस वक्त दाहर ने उसे बुलाया, उस वक्त वो अपने दस्तों के साथ नरून के मजाफात में किसी जगह खैमा जन था। उसी वक्त कासद रवाना हो गया। जय सिन्हा आधी रात के वक्त आ पहुंचा। राजा दाहर उसके इंतजार में जाग रहा था। उसने अपने बेटे को आराम नहीं करने दिया और अपने पास बिठा लिया। मेरे अजीज बेटे, उसने कहा, क्या तुमने उस खतरे का अंदाजा किया है जो हमारे सर पर आ गया है? मैं आपके हुक्म का मुंतजिर हूँ। जय सिन्हा ने कहा, मैं हैरान हूँ कि आप अभी तक सोचों में पड़े हुए हैं। मैं फौरन देवल पर हमला करने की सोच रहा हूँ। जवान और बूढ़े में यही फर्क होता है। दाहर ने कहा, जवान आदमी करके सोचता है और बूढ़ा सोच कर करता है। तुमने नहीं सोचा कि नरून हाथ से निकल चुका है। मैं जहर का ये घूंट अपने हलक से कभी नहीं उतारूंगा। क्या आपको मालूम नहीं कि अरब की हमलावर फौज का सलार मुझसे भी छोटी उम्र का है? जय सिन्हा ने कहा, आप मुझे सिर्फ इसलिए कम अकल ना समझें कि मैं जवान हूँ। मैं तुम्हारा और उसका मुकाबला नहीं कर रहा। राजा दाहर ने कहा, इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर गौर करो और जो मैं कहता हूँ वो करो। और ये भी सोच लो कि अब जंग की सूरत बदल चुकी है। अब ये दो मुल्कों या दो बादशाहों की जंग नहीं, ये दो मजहबों की जंग बन गई है। मुसलमानों ने देवल का मुतबरक झंडा गिराकर हमारे मजहब को और हमारे देवताओं को झूठा साबित कर दिया है। अब हमने यह साबित करना है कि देवताओं की तौहीन करने वाला उनके कहर से नहीं बच सकता। ये भी सोच लो कि हमने इस्लाम के रास्ते में रुकावटें खड़ी ना की तो ये सियाह धब्बा मेरे खानदान के चेहरे पर लगा रहेगा कि इस खानदान ने हिंदुस्तान में इस्लाम के लिए दरवाजे खोले थे। इतनी ज्यादा बातों का वक्त नहीं। अरमन बेला और दीबल का हाथ से निकल जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जंगी नुक्ता निगाह से यह बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। दुश्मन को दो मजबूत अड्डे मिल गए हैं। दीबल बंदरगाह है। अब दुश्मन को समंदर के रास्ते कुमक, रसद और हर तरह की मदद आसानी से मिलती रहेगी। उधर नरून के हाकिम सुंदर शमनी ने पहले ही मुसलमानों के साथ मुआहदा कर लिया है। पिता महाराज, जय सिन्हा ने कहा, नरून को हम इस तरह बचा सकते हैं कि मैं अपने दस्ते नरून में भेजूं और वहां के हाकिम सुंदर शमनी को उसके घर में नजर बंद कर दूं। नहीं, राजा दाहर ने कहा, अगर तुम ऐसा करोगे तो वहां के लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे और हो सकता है कि वो तुम्हारे खिलाफ हथियार उठाएं। क्या तुम्हें याद नहीं कि हमारे वजीर बधीमन ने लोगों को मरूब करने और वहां के हाकिम के खिलाफ भड़काने के लिए शोबदाबाजी का इंतजाम किया था, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम रहा। मुझे बताया गया था कि हमारी इस नाकामी के पीछे अरबों का हाथ था, जो सुंदर शमनी के बुलाने पर या वो खुद ही नरून में आ गए थे। इससे जाहिर होता है कि सुंदर शमनी का अरबों के साथ दर पर्दा रब्ता है। तुम अभी वापस चले जाओ और अपने दस्ते बरहमानाबाद ले जाओ। तुम्हें दरिया अबूर करना पड़ेगा, लेकिन यह बहुत जरूरी है। वो इसलिए कि दुश्मन जब तुम्हारे सामने आए तो दरिया तुम्हारी पीठ के पीछे हो। इस तरह दुश्मन तुम्हारे हक में नहीं आ सकेगा। नरून में अपनी फौज का जो हाकिम है उससे मिलना और कहना कि वो नरून को अपने हाथ से ना जाने दे। अगर वो किसी तरह मुझ तक इत्तला पहुंचा सके तो पहुंचा दे। मैं कुछ वक्त हासिल करने की कोशिश करूंगा। इसका एक तरीका ये इख्तियार कर रहा हूँ कि मैं मुसलमानों के सलार मोहम्मद बिन कासिम को एक खत लिख रहा हूँ। मैं उसे डराने की कोशिश करूंगा। मैं जानता हूँ कि जो अपने वतन से इतनी दूर आए हैं वो अल्फाज से नहीं डरा करते, लेकिन इस तरह हमें तैयारी का और अपने दस्ते मुख्तलिफ जगहों पर भेजने का वक्त मिल जाएगा। जय सिन्हा उसी वक्त रवाना हो गया। दीबल में अजान गूंज रही थी। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहर के उन फौजियों को जो भाग नहीं सके थे कैदी बना लिया था। इस फौज के ज्यादातर आदमी मोहम्मद बिन कासिम के इस हुक्म के तहत मारे गए थे कि किसी को बख्शा ना जाए। दीबल के शहरियों ने भी देवल का झंडा गिरने के बाद मुसलमान फौज पर हल्ला बोला था, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने आम माफी का ऐलान कर दिया। इस तरह कुछ लोग शहर से भागकर मजाफात में ही कहीं छुप गए थे। वो आहिस्ता आहिस्ता वापस आ गए
मोहम्मद बिन कासिम ने माल गनीमत अपनी फौज में तकसीम किया और बैतुल माल का हिस्सा जंगी कैदियों के साथ समंदर के रास्ते इराक भेज दिया। उसने हमीद बिन वदा नजदी को अमीर दीबल मुकर्रर किया। दीबल को मुकम्मल तौर पर इस्लामी शहर बनाने के लिए मोहम्मद बिन कासिम ने शहर के वस्त में एक मस्जिद की तामीर शुरू कर दी। इस मस्जिद की बुनियादों की खुदाई में बिस्मिल्लाह मोहम्मद बिन कासिम ने अपने हाथों की। आज उस मस्जिद का कहीं नामो निशान है, न दीबल कहीं नजर आता है। उसके खंडर भी वक्त और ज़माने की नज़र हो चुके हैं, लेकिन तारीख में दीबल एक संगे मेल की तरह जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। इस शहर को यह सआदत हासिल हुई कि यहाँ हिंदुस्तान की पहली मस्जिद तामीर हुई। दो तारीख नवीसों ने उस वक्त की तहरीरों के हवालों से लिखा है कि दीबल के लोग मोहम्मद बिन कासिम के इस कदर गुरोविदा हो गए थे कि वहाँ के बुत तराशों ने मोहम्मद बिन कासिम का मुजस्मा बना लिया था। किसी और मुस्तनद मौरखों ने इसकी तस्दीक नहीं की, लेकिन इससे यह साबित होता है कि मोहम्मद बिन कासिम का और उसकी फ़ौज का सलूक वहाँ के शहरियों के साथ इतना मुशफ़क़ाना था कि लोग उसकी पूजा करने पर भी उतर रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम को बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ना था, लेकिन वह शहरी इंतज़ामात मुकम्मल किए बगैर आगे बढ़ना मुनासिब नहीं समझता था। तारीख़ इस्लाम के इस कमसिन सलार के सामने एक मकसद था। वो उन बादशाहों जैसा नहीं था जो दौलत और मुल्क गिरी की हवस लेकर हमला करते और बस्तियों की बस्तियां उजाड़ते चले जाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने जासूसी का निज़ाम खालिद बिन वलीद जैसा बना रखा था, बल्कि उसने जासूसी खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु से ही सीखी थी। इसी मकसद के लिए उसने शाबान सक्फी को अपने साथ रखा हुआ था। वो खुद अपनी फौज के साथ दीबल में था, लेकिन जासूसों की मरफत में नेरून और अरोड़ तक पहुंच चुका था। एक रोज़ दीबल शहर के दरवाजे के बाहर 8 शाही सवार आकर रुके। उन्होंने बताया कि वो अरोड़ से आए हैं और राजा दहार का पैगाम लाए हैं। मोहम्मद बिन कासिम को इतला दी गई, उनके लिए दरवाज़ा खोल दो। मोहम्मद बिन कासिम ने हुक्म दिया, एलची को मेरे पास भेज दो और उसके मुहावजों को इज्जत से रखो और उनकी खातिर मदारत करो। राजा दहार का एलची जब मोहम्मद बिन कासिम के सामने आया तो वो रकू की तरह झुक गया। फिर उसने पुरतकल्लुफ़ अल्फाज कहने शुरू कर दिए। तर्जमान उसके अल्फाज का तर्जमा करता जा रहा था। क्या इतना काफ़ी नहीं है कि ये यहाँ आ गया है? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, इसे कहो कि हम अपने सामने किसी का इस तरह झुकना पसंद नहीं करते, ना ही हमारा मजहब इसकी इजाज़त देता है कि कोई इंसान किसी इंसान के सामने इस तरह झुके। इससे पैगाम ले लो और इसे बाहर बिठाओ। एलची ने पहला अरबी सलार देखा था जो फाते भी था। इस सलार की बात सुनकर वो हैरत से उसे देखने लगा कि ये नौजवान भी है, सलार भी है और फाते भी है, लेकिन इसमें इखलाक भी है। उसने पैगाम मोहम्मद बिन कासिम के हवाले किया और बाहर निकल गया। मोहम्मद बिन कासिम ने खोल कर देखा, यह पैगाम राजा दहार ने अपनी ज़बान में लिखा था। मोहम्मद बिन कासिम ने पैगाम अपने तर्जमान के हवाले कर दिया। तर्जमान पैगाम पढ़ने लगा। तारीखों में यह पैगाम लफ्ज़ ब लफ्ज़ महफूज है। ये इस तरह है, ये पैगाम चच के बेटे दहार की तरफ से है जो सिंध का बादशाह और हिंदुस्तान का राजा है। ये खत उस दहार की तरफ से है जिसका हुक्म दरियाओं, जंगलों से रहूं और पहाड़ों पर चलता है। ये पैगाम अरब के कम उम्र और नातजर्बाकार सलार मोहम्मद बिन कासिम के नाम है, जो इंसान के कत्ल में बेरहम और माले गनीमत का हरीस है और जिसने अपनी फौज को तबाही और मौत के मुंह में फेंकने की हमाकत की है। अय कमसिन लड़के, तुमसे पहले भी तुम्हारे वतन के सलार अपने दिमागों में ये खब्त लेकर आए थे कि वो सिंध को और फिर हिंदुस्तान को फतह करेंगे। क्या तुमने उनका अंजाम नहीं देखा या सुना? हमने इसी शहर दीबल में उनको ऐसी शिकस्त दी थी कि वो जिंदा वापस ना जा सके। वो दीबल की दीवारों तक भी नहीं पहुंच सके थे। अब यही खब्त तुम अपने दिमाग में लेकर आ गए हो। दीबल को फतह करके और इस शहर के अंदर बैठकर तुम बहुत खुश हो गए, लेकिन मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि इस शहर की फतह पर गरूर ना करना। ये छोटा सा कस्बा है जहाँ ताजर, व्यापारी और दुकानदार रहते हैं। ये लोग जंगजू नहीं, ना कभी इन्हें लड़ाई से वास्ता पड़ा है। इन पर 2-3 पत्थर फेंके तो इन्होंने डर कर शिकस्त तस्लीम कर ली। दीबल में हमारी कोई इतनी फौज भी नहीं थी, तुम इसे इतनी बड़ी फौज और हमारी शिकस्त ना समझो। अगर हमारा एक भी बहादुर सलार वहाँ होता तो तुम्हारा अंजाम तुम्हारे वतन के पहले सलारों जैसा होता। तुम और तुम्हारा एक भी सिपाही जिंदा ना होता। मैं तुम्हारी नौजवानी पर रहम करता हूँ और तुम्हें मशवरा देता हूँ कि एक कदम आगे ना बढ़ाना। जहाँ तक पहुँचे हो वहीं से वापस चले जाओ। आगे आओगे तो तुम्हारा सामना मेरे बेटे जय सीना से होगा। तुम नहीं जानते कि उसके कहर और गजब से बड़े जाबर और जंगजू बादशाह भी पनाह मांगते हैं और हिंदुस्तान के राजा और महाराजा उसके आगे माथे रगड़ते हैं। मेरा बेटा सिंध, मकरान और तोरान का हुक्मरान है। उसके पास 100 जंगी हाथी हैं जो बदमस्त होकर लड़ते और दुश्मन को कुचलते हैं, और जय सीना खुद एक सफ़ेद हाथी पर सवार होता है जिसका मुकाबला ना घोड़े कर सकते हैं ना वो बहादुर सिपाही जो बर्छी बरदार होते हैं। तुम सिर्फ एक फतह पर इतने मगरूर हो गए हो
کہ تمہاری عقل پر پانی پڑ گیا ہے، تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو تمہارے پہلے سالار بدیل کا ہوا تھا۔ محمد بن قاسم یہ پیغام سن کر مسکرایا۔ اس نے اپنے سلاروں، نائب سلاروں اور امیر محمد بن ودا نجدی کو بلایا اور ترجمان سے کہا کہ وہ ان سب کو پیغام پڑھ کر سنائے۔ ترجمان نے پیغام ایک بار پھر پڑھا اور تمام حاضرین مسکرانے لگے۔ اس شخص نے مجھے مغرور کہا ہے، محمد بن قاسم نے شگفتہ لہجے میں کہا۔ کیا یہ شخص کم عقل اور کمینہ نہیں؟ میں جو جواب لکھوانا چاہتا ہوں وہ آپ سب سن لیں اور اپنی رائے اور مشورے دیں۔ محمد بن قاسم نے انہیں بتایا کہ وہ کیا لکھنا چاہتا ہے۔ سب نے مشورہ دیا کہ ایسے شخص کو شریفانہ جواب نہیں ملنا چاہیے۔ سب نے جو مشورے دیے ان سے پیغام تیار ہوا۔ محمد بن قاسم نے کاتب کو بلا کر پیغام لکھوایا۔ یہ خط بھی تاریخوں میں محفوظ ہے، جو اس طرح ہے۔ یہ خط اس محمد بن قاسم سقفی کی طرف سے ہے جو سرکش اور مغرور مہاراجوں اور بادشاہوں کا سر نیچا کرنا جانتا ہے اور جو مسلمانوں کے خون کا انتقام لیے بغیر نہیں رہتا۔ تو کافر، جاہل، مغرور، اخلاق کا منکر اور اپنی سگی بہن کا خاوند ہے، اور جسے احساس نہیں کہ وقت اور زمانہ بدلتے دیر نہیں لگتی اور حالات تکبر اور غرور کو کچل دیتے ہیں۔ تم نے جہالت اور حماقت سے جو لکھا ہے وہ میں نے پڑھا ہے، اس میں سوائے تکبر، غرور اور چھچورے پن کے کچھ بھی نہیں۔ مجھے اس سے بھی واقفیت ہوئی کہ تمہارے پاس طاقت ہے، ہتھیار ہیں اور ہاتھی بھی ہیں۔ میں نے سمجھ لیا کہ تم انہی چیزوں پر بھروسہ کرتے ہو۔ میرے پاس طاقت بھی کم ہے اور ہاتھی بھی نہیں، لیکن ہماری سب سے بڑی طاقت خداوند تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے۔ اے عاجز انسان، سواروں، ہاتھیوں اور لشکر پر کیوں ناز کرتا ہے؟ ہاتھی تو ایک کمزور اور انسان جیسا عاجز جانور ہے جو ایک مچھر کو بھی اپنے جسم سے نہیں ہٹا سکتا، اور تم میرے جن گھوڑوں اور سواروں کو اپنے ملک میں دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سپاہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق فتح انہی کے لیے لکھی گئی ہے اور یہی غالب آئیں گے، کیونکہ یہ اللہ کی جماعت ہے۔ ہم تمہارے ملک پر لشکر کشی کبھی نہ کرتے، لیکن تمہاری بدعمالیوں، اسلام دشمنی اور تکبر نے ہمیں مجبور کر دیا ہے۔ تم نے سرندیب کے مسلمانوں کے بحری جہاز کو روک کر ان کو لوٹا اور پھر ان کو قید کر لیا۔ حالانکہ خلیفۃ المسلمین کی برتری اور حکومت کو دنیا کے تمام ملک تسلیم کرتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین نبوت کا نائب ہوتا ہے، صرف تم ہو جس نے سرکشی کی اور ہمارے ساتھ دشمنی شروع کی۔ تم بھول گئے تھے کہ تمہارے باپ دادا ہماری خلافت کو خراج ادا کرتے تھے، جو تم نے روک دیا ہے۔ پھر تم نے بیہودہ حرکتیں کی اور دوستانہ تعلقات رکھنے کی بجائے دوستی کے منکر ہوئے، اور پھر تم نے اپنی اشتعال انگیز حرکتوں کو جائز سمجھا۔ تمہارے کرتوت کو دیکھتے ہوئے مجھے خلافت سے حکم ہوا کہ تمہیں سبق سکھاؤں۔ مجھے یقین ہے کہ میرا اور تمہارا مقابلہ جہاں کہیں بھی ہوگا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے، جو ظالموں اور مغروروں کو مغلوب کرنے والا ہے، تم پر غالب آؤں گا اور تم ذلت کا منہ دیکھو گے۔ تمہارا سر کاٹ کر عراق بھیجوں گا یا اپنی جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ جسے تم اپنے ملک پر لشکر کشی کہتے ہو، یہ ہمارے لیے جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ میں نے یہ فرض اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے قبول کیا ہے اور میں اسی کی ذات کے فضل و کرم کا طلبگار ہوں، وہی مجھے فتح عطا فرمائے گا۔ یہ پیغام راجہ دہر کے ایلچی کو دے کر رخصت کر دیا گیا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔